चांदी एक ऐसी चीज जिसे हम सदियों से गहनों और सिक्कों में देखते आए हैं, लेकिन आजकल यही चांदी एक नए अंदाज में इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन रही है। तो चलिए आज समझते हैं कि इस पुरानी धातु में ऐसी कौन सी नई चमक आ गई है जो इसे भविष्य का सितारा बना रही है, और सिल्वर ईटीएफ के जरिए कैसे इस रैली का हिस्सा बना जा सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 102%, जी हाँ, ये सिल्वर ईटीएफ का इस साल का पीक रिटर्न है। ये इतना जबरदस्त है कि इसने कई बड़े बड़े स्टॉक्स को भी पीछे छोड़ दिया है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अचानक चांदी में इतनी तेजी क्यों आ गई? क्या ये बस एक और इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है? नहीं, इसकी असली वजह हमारी बदलती हुई दुनिया की जरूरतों में छुपी है। चलिए इस पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। देखिए, इस तेजी का सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्री की बढ़ती डिमांड। और ये कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं है, ये एक ऐसा ट्रेंड है जो आने वाले कई सालों तक चांदी की मांग को बहुत ऊंचा रखने वाला है। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। चांदी का भविष्य सीधे सीधे ग्रीन एनर्जी से जुड़ा है। मतलब भविष्य की इलेक्ट्रिक कारें, छतों पर लगने वाले सोलर पैनल और हाथ में जो स्मार्टफोन है, इन सब के दिल में चांदी ही तो है। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, चांदी की जरूरत भी रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रही है। अरे रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 5 सालों तक चांदी की कीमत हर साल औसतन 12 से 15% की रफ्तार से बढ़ सकती है। ये दिखाता है कि ये रैली अभी लंबी चलने वाली है। तो इस सुनहरे या यूं कहें कि चांदी के मौके का फायदा कैसे उठाया जाए? यहीं पर एंट्री होती है सिल्वर ईटीएफ्स की। इस ग्रोथ स्टोरी में शामिल होने का ये सबसे स्मार्ट और सबसे आसान तरीका है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो सिल्वर ईटीएफ खरीदना बिल्कुल डिजिटल गोल्ड खरीदने जैसा ही है, बस ये चांदी के लिए है। इसे स्टॉक मार्केट में शेयरों की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है, और असली चांदी को घर में रखने की कोई टेंशन नहीं होती। ईटीएफ के जरिए चांदी खरीदने की सारी सिरदर्दी खत्म हो जाती है। इसे बेचना बहुत आसान है, कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता, और ना ही इसे लॉकर में रखने या चोरी होने का कोई डर होता है। और सबसे अच्छी बात, इसकी शुद्धता और सुरक्षा की जिम्मेदारी सेबी जैसी बड़ी संस्थाओं की होती है। अच्छा, तो ये पैसा जाता कहाँ है? सेबी के बहुत सख्त नियम हैं। उनके मुताबिक इन फंड्स को अपना 95% पैसा असली यानी फिजिकल सिल्वर में ही लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे चांदी की कीमत बढ़ेगी, ईटीएफ की वैल्यू भी ठीक उसी रफ्तार से बढ़ेगी। ये एक और बहुत बड़ा फायदा है। जब भी कोई बाजार से चांदी खरीदता है तो प्योरिटी को लेकर हमेशा एक शक बना रहता है, लेकिन ईटीएफ के मामले में 99.99% शुद्धता की गारंटी मिलती है, जो एक तरह की मानसिक शांति देती है। तो असली चांदी खरीदना बेहतर है या ईटीएफ? चलिए एक सीधी टक्कर कराकर देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ये टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ है ईटीएफ, जहां खरीदना बेचना मिनटों का खेल है, लागत बहुत कम है और सुरक्षा की पूरी गारंटी है। वहीं दूसरी तरफ है फिजिकल चांदी, जिसमें उसे स्टोर करने का झंझट, बीमा का खर्चा और शुद्धता की चिंता जैसे कई छिपे हुए खर्चे और परेशानियां हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि सिल्वर ईटीएफ क्या है और ये क्यों फायदेमंद है। लेकिन असली सवाल ये है कि इसे अपने पोर्टफोलियो में कैसे जगह दी जाए। चांदी को हमेशा से एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है। जब भी शेयर बाजार में उथल-पुथल होती है या महंगाई बढ़ती है, तो चांदी जैसी चीजें अक्सर अच्छा परफॉर्म करती हैं। इसलिए ये पोर्टफोलियो को बैलेंस करने और रिस्क को कम करने में मदद कर सकती है। तो कितना पैसा लगाना चाहिए इसमें? देखिए, एक आम नियम ये है कि कुल इन्वेस्टमेंट का 5 से 15% हिस्सा चांदी में लगाया जा सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितना जोखिम उठाने को तैयार है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, हर चमकती चीज सोना या चांदी नहीं होती। इसमें भी अपने रिस्क हैं। डॉलर कितना मजबूत है, सरकार के नियम क्या हैं और बाजार का ओवरऑल मूड कैसा है, ये सब चांदी की कीमत पर असर डाल सकते हैं। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना जरूरी है। और हाँ, टैक्स की बात करें तो सिल्वर ईटीएफ से होने वाले मुनाफे पर ठीक वैसे ही टैक्स लगता है जैसे किसी के शेयर के मुनाफे पर लगता है। तो अगर कोई पहले से शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए यहाँ कुछ भी नया नहीं है। तो हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। जिस रफ्तार से दुनिया ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपना रही है, उसे देखते हुए ये सवाल पूछना तो बनता है, क्या चांदी की ये रैली तो बस एक शुरुआत है?
हो सकता है कि भविष्य की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कहानियों में से एक अभी लिखी जा रही हो। इस पर सोचिएगा जरूर।